टीवीएस स्टार सिटी प्लस 110 सीसी एचओ BS4 के बारे में जानने के लिए कि इस बाइक के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरी वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे बाइक से संबंधित लगभग बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। यह है आपकी टीवीएस स्टार सिटी प्लस 110 सीसी। आप इस बाइक के मॉडल को देख ही चुके होंगे, लेकिन आप इस समय जो बाइक आई है इसका मॉडल आप देखेंगे तो चाहे आप इसकी हेडलाइट या इसके मडगार्ड को या आप पूरी बाइक के मॉडल को देखेंगे तो इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ इसमें कुछ सिस्टम लगाए गए हैं जो कि आपको ज़रूर जानने चाहिए। तो सबसे पहला सिस्टम आप इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको हेडलाइट की स्विच मिलती थी, जिससे आप बाइक की हेडलाइट को ऑन और ऑफ़ करते थे, वो चीज़ें हटा दी गई हैं। सिर्फ आपको इसमें ये हाई बीम और लो बीम की मिलती है, ये चीज़ इसके अंदर हटा दी गई है, जिससे बाइक में एचओ सिस्टम हो गया है। और इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बाइक दूर से ही दिख जाती है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ही कम रहता है। एक बदलाव ये है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो इस बाइक में आपको वार्निंग दी गई है कि आप इसमें पेट्रोल फुल ना करवाएं। यहाँ पर गलत का निशान और यहाँ पर सही का निशान लगा हुआ है, जिससे आपकी बाइक सही चले। ये दूसरा बदलाव किया गया है। और तीसरी चीज़ आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको BS4 लिखा हुआ मिल जाएगा। और चौथा बदलाव मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैनिस्टर कहाँ लगा हुआ है, जिससे आप इस बात का पता कर पाएंगे कि आपकी बाइक BS4 है या नहीं है। ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं इसके साइड पैनल को खोल देता हूँ, और साइड पैनल खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैनिस्टर, यहाँ पर ये चीज़ें, ये कैनिस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैनिस्टर लगा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये बाइक BS4 है। और यहाँ पर आप इसके कार्बोरेटर को देखेंगे तो इसके कार्बोरेटर में ये एक एक्स्ट्रा पाइप आई हुई है, जिससे ये बाइक BS4 हो गई और कंपनी को कार्बोरेटर चेंज करना पड़ा है। अब इससे ये हो सकता है कि आपकी बाइक की माइलेज थोड़ा सा बढ़ सकती है, क्योंकि जब कार्बोरेटर चेंज है उसमें कहीं बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो इससे हो सकता है कि आपकी माइलेज बढ़ सकती है। और यहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ है, ये मैं आपको पर्सनली एक टिप्स देना चाहता हूँ, जिससे आपकी बाइक अच्छी चले, चाहे जो भी बाइक हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस बाइक में पेपर वाला फ़िल्टर लगा हुआ हो उसको आप पेट्रोल से ना धोएं। और इस बाइक के फ़िल्टर को या किसी भी बाइक के फ़िल्टर को इसमें 12,000 किलोमीटर में बदलवाने के लिए कंपनी कह रही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास किसी प्रकार की बाइक हो तो आप उसके फ़िल्टर को 10 से 12,000 किलोमीटर के बाद बदलवा लें, जिससे आपको माइलेज की प्रॉब्लम ना आए। और कई कंडीशन में मैंने ये देखा है कि फ़िल्टर देखने में लगता है बिल्कुल साफ़, लेकिन उससे आपकी बाइक मिसिंग करती है और आपकी बाइक की माइलेज कम हो जाती है। इसलिए मेरी तरफ से ये आपको पर्सनली एक सलाह है कि आप अपनी बाइक के फ़िल्टर को टाइम से बदलवाएं, जिससे आपकी बाइक की माइलेज भी कम ना हो और आपको चलाने में बाइक स्मूथ चले और कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस बाइक का इंजन 109.7 सीसी का इंजन है। इसकी BHP है 8.4 PS 7000 RPM पर। इसकी टॉर्क है 8.7 न्यूटन मीटर 5000 RPM पर। इसका बोर है 53.5 mm। इसका स्ट्रोक है 48.8 mm। और इस बाइक का वज़न है 109 किलोग्राम। और पेट्रोल टैंक इस बाइक में 10 लीटर का लगाया गया और आपको रिजर्व की कैपेसिटी 2 लीटर की मिलती है, जिससे आपको कहीं भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब मैं आपको इस बाइक की चारों तरफ से दिखा देता हूँ। इस बाइक में लोहे की चेन कवर लगी हुई है और इस बाइक में आपको 317 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और इस बाइक का एक रिव्यू मैं कर चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं। आप इसके आगे के टायर को देखेंगे तो 275/17 का इसके अंदर टायर लगा हुआ है। और मेरे हिसाब से जो कमी नज़र आती है, इनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर देना चाहिए। और मैं आपको इस बाइक की आवाज़ सुना देता हूँ। और आप इसके इंजन की आवाज़ सुन लें। इसके इंजन में कहीं भी किसी प्रकार की कोई टाइमिंग चेन की या टैपिट की आवाज़ मेरे हिसाब से नहीं है। और अब मैं आपको इस बाइक का रेट बताता हूँ। तो इस 110 सीसी की बाइक का हमारे उत्तर प्रदेश में रेट है ऑन रोड प्राइस 60,000 रुपये में। लगभग 60,000 रुपये में ये 110 सीसी की बाइक मिल जाएगी। और इस बाइक की माइलेज जो मैं देने वाली बात कर रहा हूँ, लगभग आपको 60 से 65 की, 110 सीसी की बाइक में आपको 60 से 65 की माइलेज मिल जाएगी। और ये बाइक चलने में स्मूथ है, अच्छी चलती है। और बात अगर इसके परफॉर्मेंस की कर ली जाए तो ये बाइक पहले से ही आ रही है, इसमें कहीं कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं कि नई बाइक है ये। इस बाइक की जो परफॉर्मेंस मेरे सामने आई है वो इस प्रकार है कि अगर आप इस बाइक को थोड़ा सा रफली चलाते हैं, थोड़ा तेज़ चलाते हैं, तो इस बाइक में इसका इंजन में इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाइक अच्छी चलती है और माइलेज भी ठीक ठाक देती है। तो ये इस चीज़ से आपको ये लग सकता है कि मैं इस बाइक की ज़्यादा बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इस बाइक में ना ही चेन में कोई प्रॉब्लम है, ना ही इसके इंजन में प्रॉब्लम है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है।
अगर आपको ये बाइक पसंद आती है, थोड़ा सा मुझे जो कई लोगों ने ये चीज़ें बताई कि इस बाइक का 110 सीसी की बाइक का उनको थोड़ा सा मॉडल कम पसंद आया। तो मेरे हिसाब से जो लोग परफॉर्मेंस के हिसाब से बाइक ढूंढते हों कि उनको अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए जिससे उनकी बाइक जल्दी से ख़राब ना हो, जिनको अच्छा इंजन चाहिए, अच्छा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो इस बाइक को ख़रीद सकते हैं। अगर आपको इसका मॉडल पसंद आए तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेडलाइट में और भी टीवीएस कंपनी को सुधार करना चाहिए जिससे बाइक देखने में और भी अच्छी लगने लगे 110 सीसी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको बाइक पसंद आती है, क्योंकि 60,000 रुपये में लगभग है, अगर आपको बाइक पसंद आती है तो आप किसी के कहने से, किसी के भी कहने से आप बाइक ना खरीदें, क्योंकि पैसे आपको खर्च करने होते हैं और प्रॉब्लम भी आपको ही आती है, किसी दूसरे को नहीं आती है। इसलिए आप सबसे पहले बाइक खरीदने से पहले बाइक को चला के देखें, आपको उसमें बैठने में अच्छा लगता है, स्मूथनेस बाइक की चलने में अच्छी लगती है, तब आपको उस बाइक को ख़रीदना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये ऐसा नहीं होता कि केवल नई बाइक पे ही अच्छी चले, इसलिए परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है बाइक की, अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से बाइक की। तो अगर आपको ये बाइक पसंद आती है तभी इसको ख़रीदें, अन्यथा आप इसको मत ख़रीदें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।